तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, तो इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए आज मैं इंटरव्यू का वीडियो लाया हूँ। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार दुबे और मैं एमटेक सेकेंड ईयर में हूँ। और रिसेंटली मेरे प्लेसमेंट कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू मेरी जॉब इंटेल में लगी है। तो मेरे साथ आज हैं मेरे ही बैचमेट हर्ष भट्ट। तो चलिए मिलते हैं और उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब सेफ होंगे अभी। तो जैसा कि जीतू ने बताया, मैं माई सेल्फ हर्ष भट्ट और मैं अभी एमटेक सेकेंड ईयर में हूँ, करेंटली फ्रॉम आईआईटी दिल्ली केयर ब्रांच। और मैं अपना थोड़ा जर्नी पीछे से स्टार्ट करता हूँ अपने ग्रेजुएशन से। मैंने अपना जो बीटेक है वो अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गीता कॉलोनी से करा है, जो कि अब एनएसआईटी के अंडर आता है। और 2018 में मैं पास आउट हो गया था एंड इन गेट 2019 आई स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 296। एंड मैंने उसके बाद कियर ज्वाइन करा। जनरली लोग मुझसे यही सवाल पूछते थे कि आपने कोई और कॉलेज में वीएलएसआई क्यों नहीं प्रेफर करा, कियर क्यों चुना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस टाइम ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे को आईआईटी दिल्ली में तो मिल ही जाएगा, आईईसी जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है, जो कि प्रीमियम ब्रांच है एक तरीके से। बट होता क्या, उसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी अप्लाई करते हैं तो उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। तो उस चक्कर से मेरा आईसी में नहीं हुआ। बट मैंने केयर का भी बैकग्राउंड चेक करा था, मीन्स मैं पास उसके प्लेसमेंट्स देख रहा था। तो मेरे को आइडिया था कि यहाँ से भी प्लेसमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। और सिंस मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ तो मैंने सोचा कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आईआईटी दिल्ली का एक तो वैसे नाम ही काफ़ी होता है, प्लेसमेंट तो हो ही जाएगी। तो मैंने फिर इस चक्कर से केयर ज्वाइन कर दी। तो हर्ष, मुझे लगता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, डेस्टिनी होती है। और मुझे आपके टी शर्ट पे अभी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ, इससे मेरे को एक स्टोरी याद आई कि मैंने 2018 में भी मतलब गेट दिया था। बट मेरा उस टाइम जो रैंक था वो 600 समथिंग था और मैंने उस टाइम केयर के लिए कट ऑफ क्लियर करा था। बट उस टाइम इंटरव्यू जो था वो मेरा अपना सेमेस्टर, मेरे जो पेपर थे उसके साथ क्लैश हो गया था। उस चक्कर से मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। तो मेरा उस टाइम अगर संभव हो जाता तो आई थिंक, क्योंकि 2018 बैच वाले जो बच्चे हैं उनका किसी का टीआई में नहीं हुआ, बट 19 बैच वालों का, हमारे डिपार्टमेंट में से 3 बच्चों का टीआई में हुआ। तो तुम्हारी डेस्टिनी वाली बात से मैं काफी सहमत हूँ। ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा टेक्सास के बारे में जानना चाहेंगे। तो आप थोड़ा टेक्सास स्टूडेंट के बारे में कुछ बताइए। तो टेक्सास, आई थिंक जो भी लोग बीटेक मतलब अपना इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से करते हैं तो उनको आइडिया तो होगा ही कि जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है कोर कंपनी है अपना, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इसके काफी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। और इवन जो करेंटली ईवीज जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, उनके भी जो काफी जो चिप्स हैं वो टेक्सास ही डिजाइन करता है। इवन जो टेस्ला के काफी सारी जो चिप्स हैं वो टेक्सास ही डिजाइन करता है। और जो टेक्सास है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इंडिया, वो वन ऑफ द मोस्ट अर्ली कंपनी जो है जो बैंगलोर पे सेटअप हुई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1985 में इसने अपना जो ऑफिस है वो बैंगलोर में सेटअप कर लिया था। तो उसके बाद से ही बाकी सारी कंपनियां भी आना बैंगलोर में स्टार्ट हुई और अब बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन हब बोला जाता है। तो ये एक तरीके से मतलब वर्ल्ड टॉप 10 बेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी आती है। तो आप ये बताइए कि टेक्सास में कितने जॉब प्रोफाइल आए थे इस बार आईआईटी दिल्ली में। तो इन आवर टाइम अराउंड 3 प्रोफाइल थे, एनालॉग, डिजिटल एंड एम्बेडेड। एम्बेडेड वाज फॉर सॉफ्टवेयर। सो मैंने 2 प्रोफाइल में अप्लाई करा था, एनालॉग एंड डिजिटल, एंड फाइनली मेरा डिजिटल प्रोफाइल में क्लियर हो गया। ओके। सो आप ये बता सकते हो कि किस कौन कौन से कोर्स हैं जो आपको हेल्प किया टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में जॉब लेने में। तो फर्स्ट सेम में आई थिंक हमने मॉस वीएलएसआई करके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एक कोर्स है, वो ज्वाइन करा था। आई थिंक हमारे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बैच के काफी बच्चों ने ज्वाइन करा था। तो वो तो मींस वो डिजिटल का बेसिक ही सारा वहीं से है। तो मॉस वीएलएसआई मैंने फर्स्ट सेम में ज्वाइन करा था। और साथ ही साथ मैं जैसे एनपीटीएल में भी कुछ कोर्सेज ज्वाइन करे थे, जैसे एक एनालॉग एनालॉग का कोर्स था, वो मैंने ज्वाइन करा था आईआईटी मद्रास फैकल्टी का। और एक वेरिलॉग का भी कोर्स था, वो मैंने ज्वाइन करा था, आईआईटी खड़गपुर की कोई फैकल्टी थी, उनका वेरिलॉग का कोर्स करा था।
और ये तो मीन्स कंपलसरी कोर्स है, आपको डिजिटल, एनालॉग और वेरिलॉग बेसिक्स तो आना चाहिए। साथ ही साथ मैंने अपना अभी थर्ड सेम में एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिजाइन करके कोर्स है, वो करा था। तो उस कोर्स से क्या रहता है ना, आप जो है अपने पूरे कोर्स में एक मेमोरी सर्किट डिजाइन करते हैं। तो जो इंडस्ट्री का पूरा डिजाइन फ्लो होता है, आपको उसका एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि आपको फ्लोर प्लानिंग, आर्किटेक्चर, जो जो डिजाइन फ्लो होता है, आप उससे एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो वो काफी अच्छा कोर्स था, जो मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए। और ये जो कोर्स करते हैं हम ग्रुप में करते हैं, तो आपको ये ग्रुप में कैसे काम किया जाता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में, वो भी आपको आ जाता है। अब ये बताइए कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने कितने नंबर्स ऑफ ऑफर दिए इस बार आईआईटी दिल्ली को। इस बार 7 ऑफर्स, जो कि अनएक्सपेक्टेड है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से। बट इस बार आईआईटी दिल्ली से 7 लोग प्लेस हुए हैं टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में। एंड अराउंड 5 पीपल आर फॉर डिजिटल एंड 1 इन एनालॉग एंड 1 इन एम्बेडेड। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि आपसे जानना चाहूँगा कि इसका जो लिस्टिंग क्राइटेरिया है या प्रोसीजर क्या है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का। तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्राइटेरिया है कि आपका जो एमटेक में सीजीपीए है वो मोर देन 7 होना चाहिए। अगर आपका सीजीपीए 7 से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन द रिटन एग्जाम। तो आप सीजीपीए अपना मेंटेन करके रखिए। देन अगर आपका रिटर्न क्लियर होता है, देन आप देयर वर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, एंड अगर आपके वो भी क्लियर होते हैं तो देन यू विल गेट द ऑफर। ओके हर्ष, अब आप ये बताइए कि आपने रिज्यूमे में कौन कौन से पॉइंट मेंशन किए थे कि जो आपको लगा हेल्पफुल है, ताकि जब मेरे व्यूअर्स, मेरे जूनियर्स अगर रिज्यूमे बनाए तो वो भी कुछ ध्यान रखें इन पॉइंट का। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज होती है रेज्यूमे में, जो प्रोजेक्ट्स वाला कॉलम होता है आपका, एमटेक प्रोजेक्ट वाला, एंड जो प्रोजेक्ट्स है साथ में आप कोर्स की जो कर रहे हैं, तो आई थिंक वो जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है रैदर देन बाकी आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वो सब है। जनरली टेक्निकल कंपनी में उतना एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम भी नहीं मिलता है इतना एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो जनरली प्रोजेक्ट में ही स्टिक करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट है वो की मतलब इम्पोर्टेंट है सीवी में। और प्रोजेक्ट्स में भी कैसा रहता है ना, जब आपको आपको भी मालूम होगा, जो अपना सीवी का डेट आती है भरने की, तो वो जो होती है आपके इंटरव्यू से काफी पहले होती है। तो आपने जब तक उतने प्रोजेक्ट कर रखे होते हैं, आपको लगता है हाँ ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, कुछ बीटेक के कोर्स भी आप डाल देते हैं उसमें प्रोजेक्ट्स, कि आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं उस टाइम तक कवर कर लूंगा। तो यहीं पे लोग गलती करते हैं कि जो जो प्रोजेक्ट्स में वो उस टाइम कॉन्फिडेंट है, वो प्रोजेक्ट्स को डाल देते हैं। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप ये बात दिमाग में रख के चलिए कि इन प्रोजेक्ट्स को आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम। तो ऐसा ना हो आपने अपना सीवी भरने के लिए बहुत सारे कोर्सेज तो डाल दिए, बट जब आपका इंटरव्यू पास आ रहा है और आप देख रहे हैं आपने सारे कोर्सेज जो प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके रिवाइज नहीं है, आप उनमें कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उस कारण से होगा कि आपका इंटरव्यू में इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो हैं, जो जितने भी प्रोजेक्ट्स में आप कॉन्फिडेंट हैं और आप ये जानते हैं कि मैं इंटरव्यू से पहले इनको कवर कर लूंगा, तभी आप डालें। क्योंकि क्या रहता है, जो आपका इंटरव्यू की डेट्स आती है उस टाइम आपका थर्ड सेमेस्टर भी चल रहा होता है, तो आपके मेजर प्रोजेक्ट या जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी पाइल अप हो रहे होते हैं, तो उन सबके साथ आपको मैनेज करना होता है। तो उस हिसाब से जो जो क्या रहता है प्रोजेक्ट में, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डाले जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, और उसी के साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी डाले जो छोटे प्रोजेक्ट हैं, जिनको आप आसानी से जल्दी कवर कर ले। तो मैं तो यही पॉइंट करूंगा कि अपने प्रोजेक्ट जो है बड़े ध्यान से चूज करें। हाँ, तो बेसिकली मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आपका रिज्यूमे है वो एक वेबसाइट है, और वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट लिंक है। तो कोई भी लिंक अगर ओपन किया जाए तो उसमें इनर कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बना दिया और फिर वो पेज बना ही नहीं है। तो आप इस तरह से हर एक पॉइंट को ट्रीट कीजिए, रिज्यूमे के हर एक पॉइंट को। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है वो रिटन टेस्ट में भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो उस रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए, ये आप हमारे जूनियर्स को बताइए। तो टेक्सास का जितना मेरे को सीनियर्स से इनपुट मिला था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का पेपर जो रहता है जनरली सर्किट्स बेस्ड रहता है। मीन्स आपको कोई सर्किट दिया होगा, आपको सॉल्व करना है। तो मैं जो है अपना गेट टाइम पे जो प्रिपरेशन करते हैं, नेटवर्क हो गया, एनालॉग हो गया, आपका कंट्रोल हो गया एंड सिग्नल हो गया, तो यही 4-5 जो इम्पोर्टेंट जो टेक्निकल सब्जेक्ट थे मैंने वो कवर करे थे अपना टेक्सास के पेपर के लिए। लाइक नेटवर्क फॉर आरसी एंड सर्किट्स, और आपका ओपैम्प जो है एनालॉग से, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक्स में ट्रिगर्ड एंड ऑल।
तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप अपना गेट के जो प्रीवियस जो आपने टेस्ट सीरीज दी हैं, अगर वो आपके पास सेव हैं तो उनको मतलब आप फिर से वो टेस्ट सीरीज देके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्सास के पेपर के लिए। या आप अगर टेक्सास के पेपर आपको मिल जाए कहीं से प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं।